नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना। आज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए बहुत बड़ी मायने में वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी कहाँ से है? वैकेंसी है केवीएस के तरफ से, मतलब केंद्रीय विद्यालय के तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये वैकेंसी और नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये कहाँ पर है? ये भोपाल पे है। और आपको इधर वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो आप अलग अलग डेट में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो कि आपका इंटरव्यू के लिए कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा 8 से 10 के बीच में। और ये आपको वेन्यू दिया हुआ है कहाँ पर आपका लिया जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। और आपका जैसे कि आप देख पा रहे हो, पीजीटी की और टीजीटी के लिए दोनों अलग अलग डेट डिसाइड किया गया है। थोड़ा सब्जेक्ट जो बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा डिवीज़न किया गया 1 नवंबर एंड 3 नवंबर तक। और पीआरटी के लिए एक ही डेट है 2 नवंबर, ठीक है। तो अब अगर देखोगे कि कौन से स्कूल में है, तो आर भोपाल, ग्वालियर में, इंदौर में, ये इस बहुत सारे में है। तो ये आपका एक साथ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं पीजीटी में कौन से सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन के तरफ देखोगे तो इधर आपका क्वालिफिकेशन में देखेगा कि मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आप 50% मार्क्स भी ले आते हो तो उसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अदरवाइज आप 2 ईयर के इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी भी आप करते हो तो तब भी आप एप्लीकेशन इधर डाल पाओगे। और क्वालिफिकेशन और डिग्री में क्या है, अगर जिस भी सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको एमएससी में 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर आप टीजीटी की तरफ देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज एंड साइंस एंड मैथ, ठीक है। और इधर भी आप अगर देखोगे तो बैचलर्स डिग्री में अगर 50% मार्क्स होगा तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। इसके अलावा अगर 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी है तब भी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। उसके बाद अगर जब देखोगे कि टीजीटी और टीजीटी साइंस के अंदर बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री भी है, साइंस एक साथ लिखा गया है। तो आप अगर और इधर आर्ट्स में भी देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस एंड हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट है तो उसको एक साथ लिखा गया है। उसके बाद अगर आप टीजीटी में देखोगे तो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप अगर दिया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हो, ओके। और बीएड भी किया होना चाहिए। उसके बाद अगर आप प्राइमरी के तरफ देखोगे, पीआरटी के तरफ अगर आप देखोगे तो देखोगे कि आपका क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो बीएलएड होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है, अगर आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तब भी आप दे पाओगे। उसके बाद आपका क्या होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्रैक करना पड़ेगा। अब अगर वो दिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप फीस के तरफ और आपका सैलरी कितना होगा, तो पीजीटी के लिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए होगा उसके लिए आपका सैलरी कितना होगा, 27,500 to 35,000, ओके। तो इधर दिया हुआ है नॉर्मल, हार्ड, वेरिएट। इसका मतलब क्या है, आपका स्कूल जिधर है उसके लिए आप पहुंचने के लिए आपका थोड़ा दूरी भी हो सकता है, आपको पास भी हो सकता है। उसके हिसाब से आपका थोड़ा बहुत आपका मार्जिन सेट किया गया। अगर आपका बहुत दूर आपका है तो आपका जो अलाउंस लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है। तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए आपका वही 26,250 से 33,750 तक। पीआरटी के लिए देखिए 21,000 से लेकर 28,750 तक, ओके। तो उसके बाद अगर आप देखोगे इधर आपका जो टीचर्स का क्या काम होगा इधर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम सीधे आपको वेबसाइट में लेके चलते और देखते कैसे आप वो नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा।
तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इधर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, और अगर आप इधर व्यू ऑल करोगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इधर आप देखोगे कि इंटरव्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, इधर आप क्लिक करोगे डाउनलोड पर तो आप वो पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन और PDF आप डाउनलोड कर पाओगे और उधर से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, तो अगर आप जो भी इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डालिएगा, और अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप अपने हिसाब से PDF डाउनलोड करके पूरी डिटेल्स में पढ़कर आप ज़रूर एप्लीकेशन डालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।